आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th में बिजनेस स्टडी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 में हमने जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने क्या देखा था, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटी, आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण, जो 3 टाइप्स में दिए हुए थे, पेशा, नियोजन, रोजगार और व्यवसाय, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस। तो यह 3 तरह के हमारी आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण किया गया है। तो जिसमें हमने पेशे को कल समझा था। तो पेशे के लिए क्या चाहिए, स्पेशल नॉलेज की आवश्यकता होती है, विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। आज हम पढ़ेंगे नियोजन और रोजगार। अब नियोजन और रोजगार क्या होता है। एक व्यक्ति रोजगार या सेवा में तब संलग्न माना जाता है जब वह किसी अनुबंध के अंतर्गत, किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में दूसरे व्यक्ति के लिए क्या करता है, कार्य करता है। तो ऐसा जो वर्क करेगा वो कि किसी का ऑर्डर रहेगा, तो उस बेस पे अगर वो वर्क करता है तो यह क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट हुआ, नियोजन रोजगार। ठीक। और ये सब किन किन चीज़ों में शामिल रहते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है और नियोजन है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं हमारी, सरकारी नौकरी भी आती है, गैर सरकारी भी आती है, अर्ध सरकारी, प्राइवेट, मतलब सब आ जाती है। तो जो भी कार्य रहते हैं वह सब क्या होते हैं, एक रोजगार के अंदर आते हैं कि वह किसी और व्यक्ति के लिए क्या करता है, कार्य करता है, और उस कार्य के बदले उसे क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। तो रोजगार या सेवा में कर्मचारी को कोई जोखिम सहन नहीं करना पड़ती है, कोई भी रिस्क नहीं रहती है। अगर एक व्यक्ति जॉब करता है तो वह सिर्फ क्या करता है, वहाँ पे जाकर अपना जो वर्क रहेगा, जो वहाँ से दिया रहेगा, वो क्या करेगा, कंप्लीट कर लेगा। लेकिन वह जिस कंपनी में, जिस ऑफिस में वह वर्क करता है, अब वहाँ पे उसे, उस कंपनी को घाटा हुआ या फ़ायदा हुआ, इससे उसे कुछ मतलब नहीं रहता है, क्योंकि उसकी तो जो सैलरी रहती है उसे मिल जाती है। मतलब ये हुआ कि वह किसी भी कंपनी में, कोई भी बिजनेस में अगर किसी व्यक्ति के लिए कार्य कर रहा है तो उसमें उसको कोई भी हानि नहीं उठाना पड़ती है, क्योंकि हानि तो उसे उठाना ही नहीं पड़ेगी। उसे तो सिर्फ क्या मिल रहा है, वह रोजगार कर रहा है, वह काम कर रहा है किसी व्यक्ति के लिए, तो उसे क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगी। तो इस चीज़ में वह जोखिम सहन नहीं करता। लाभ या हानि दोनों दशाओं में कर्मचारी को क्या होती है, उसकी जो पेमेंट रहती है वो मिलती ही है। यहाँ पे हम रोजगार की विशेषताएं देखेंगे। तो जो एम्प्लॉयमेंट है उनके फीचर्स, तो फर्स्ट है नियोक्ता व कर्मचारी का संबंध, रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो जो एम्प्लॉय रहता है और एम्प्लॉयर रहता है, मतलब नौकरी देने वाला और नौकरी करने वाला, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, अच्छे रिलेशन होना चाहिए। अगर नौकरी देने वाला और नौकरी करने वाला दोनों में रिलेशन अच्छे नहीं है, एक एग्जांपल अपन लेते हैं कि एक व्यक्ति कहीं जॉब करता है, लेकिन वह जिस जगह जॉब कर रहा है, जिस व्यक्ति के लिए जॉब कर रहा है, अगर वह उससे बात नहीं करता है, उसकी लड़ाई रहती है, या किसी भी चीज़ के लिए वह उसे नहीं बोलता है, तो क्या इस तरह से काम अच्छी तरह से पूरा हो सकता है, नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि नौकरी देने वाला और नौकरी करने वाला दोनों के बीच में रिलेशन क्या होना चाहिए, अच्छे होना चाहिए। अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट, नियोक्ता तथा कर्मचारी के बीच लिखित मौखिक अनुबंध होना आवश्यक होता है। मतलब काम पड़ने पर जो नियोक्ता रहता है, काम करने वाले और काम करवाने वाले दोनों के बीच में कैसा कम्युनिकेशन रहना चाहिए, या मौखिक भी रहना चाहिए और लिखित भी होना चाहिए। वो समय समय पर, जिस समय पर जो चीज़ ठीक लगती है तो उस समय पर वह उस तरह से उसे वर्क या कार्य जो उसका रहता है उसे करवाना रहता है या उसे बताना रहता है, तो वह आसानी से हो सके। थर्ड आता है वेतन या मजदूरी का भुगतान, पेमेंट ऑफ सैलरी
और वेजेस। रोजगार में कर्मचारी को उसकी सेवाओं के बदले वेतन या मजदूरी का भुगतान किया जाता है। अब काम ले रहे हैं, कोई व्यक्ति काम करेगा तो काम के बदले उसे क्या दिया जाएगा, उसको उसकी मजदूरी दी जाएगी, उसकी सैलरी दी जाएगी। तो यह आपका हो गया कि रोजगार या एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अब थर्ड आता है हमारा व्यवसाय, बिजनेस। तो व्यवसाय क्या होता है? व्यवसाय धन कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। अगर धन कमाना है तो इसके लिए वह क्या करेगा, व्यवसाय करेगा, बिजनेस करेगा। लेकिन बिजनेस कंटिन्यू प्रोसेस रहती है, यह चलती ही रहती है। एग्जाम्पल, जैसे कि अभी कोरोना काल में मास्क बनाने के लिए जो कार्य चलता है, तो यह प्रोसेस क्या हो रही है कि अगर किसी ने मास्क बनवाए हैं, अगर वह किसी व्यक्ति से मास्क बनवा रहा है तो उसने 100 मास्क का क्या किया है, ऑर्डर दिया है, तो वह सिल कर तो देगा। तो यह प्रोसेस कंटिन्यू नहीं हो रही है, सिर्फ उसने एक ही बार क्या किया है, सिलवा लिया है। अब बुक रहती है, हमने 10th पास की है तो आप लोगों ने 10th पास करके आपकी बुक क्या की है, सेल कर दी है और 11th की नई बुक परचेज की है। तो क्या ये आपका बिजनेस हुआ? अभी आप बोलोगे कि अभी आपने बताया कि जो धन कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, तो यहाँ पे हमें पैसा तो मिला बेचने पर, लेकिन ये प्रोसेस हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। हमने तो सिर्फ बुक क्या की है, एक ही बार सेल की है और एक ही बार हमने परचेस की है। लेकिन मार्केट में जो बुक, एक जो शॉप रहती है, वह सिर्फ यही कार्य करता है कि बुक सेलिंग करता है और परचेस करता है। तो यह प्रोसेस उसकी वहाँ पे क्या होती है, कंटिन्यू चल रही है, कि वह परचेज भी कंटिन्यू हो रही है वहाँ पे और सेलिंग भी कंटिन्यू हो रही है। तो ऐसी जो क्रिया रहती है, जो कंटिन्यू होती रहती है, निरंतर चलती रहती है, तो वो बिजनेस के अंदर आती है। तो यहाँ पर बिजनेस या व्यवसाय धन कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे, कृषि तथा कारखानों में काम करना, क्रय विक्रय करना, खनिज पदार्थों को जमीन से निकालकर कारखानों तक पहुँचाना, माल का निर्माण करना, कारखानों में निर्मित माल उपभोक्ता तक पहुँचाना आदि, ये जितनी भी एक्टिविटी रहती है, तो यह सारी एक्टिविटी किस में आती है, बिजनेस में आती है। तो बिजनेस सिर्फ एक बार कार्य करने की क्रिया को बिजनेस नहीं किया बोला जाता है। यह जो प्रक्रिया रहती है, जो प्रोसेस रहती है, यह क्या होती है, कंटिन्यू चलती रहती है। तो यहाँ पे हमने आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण में 3 टाइप्स के देखे हैं, पेशा, नियोजन, रोजगार और व्यवसाय। तो यह तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी कि पेशा स्पेशल नॉलेज की आवश्यकता होती है, रोजगार हम किसी व्यक्ति के लिए कार्य करते हैं जिसके बदले हमें क्या मिलती है, सैलरी मिलती है और इसमें जोखिम नहीं उठाना पड़ती। और व्यवसाय धन कमाने के उद्देश्य से व्यवसाय या व्यापार चालू किया जाता है और उस व्यापार को, उस बिजनेस को करने के लिए यह प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। यह सिर्फ एक बार होने वाली प्रोसेस को बिजनेस या व्यवसाय नहीं कहा जाता है। तो ये तीन चीज़ें आपकी आज क्लियर हो गई है। तो अपनी बुक में इन तीनों टॉपिक को अच्छी तरह से रीड कर लीजिए।